तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं क्या है इसमें, परमाणुविक संख्या दर्शाना, है ना। परमाणुविक संख्या कैसे दर्शाए जाते हैं, तो परमाणुविक संख्या कैसे दर्शाएंगे, जैसे इसके लिए एक क्या है फार्मूला दिया गया है। जैसे कहने का मतलब हुआ ये हो गया पहला कक्ष, ये हो गया दूसरा कक्ष, ये हो गया तीसरा कक्ष। इसमें कितने परमाणु संख्या रहता है, समझ गया। जैसे पहला कक्ष में कितना होता है, दूसरा कक्ष में कितना होता है, तीसरा कक्ष में कितना होता है, कोई दिक्कत। इसके लिए क्या दिया गया, एक फार्मूला दिया गया है 2 × n²। क्या दिया गया है, 2 × n²। तो n का मतलब हुआ जैसे जितने कक्ष में हम निकाल रहे हैं, पहला कक्ष में निकाल रहे हैं तो 1 देंगे, दूसरा कक्ष का निकालेंगे तो 2 देंगे, तीसरा कक्ष का निकालेंगे तो कितना देंगे, n बराबर 3, और चौथा कक्ष निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। जैसे पहला कक्ष में लेंगे तो 2 × n का मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, तो परमाणु संख्या कितना हो गया 2। तो पहला कक्ष में कितना परमाणु संख्या 1 2। अब दूसरा कक्ष में इसी तरह देखेंगे तो 2 × n², तो 2 × n का मान कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूसरा कक्ष में कितना हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तीसरा कक्ष में, तो तीसरा कक्ष में भी हो जाएगा n का मान 3, तो 3 × 9, 9 दूनी 18, तो तीसरा कक्ष में परमाणु संख्या कितने होते हैं 18 होते हैं। कोई दिक्कत। तो अब हम लोग विभिन्न प्रकार का जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अब उनमें उनको यदि हमको परीक्षा में आ जाता है कि परमाणुविक संख्या को दर्शाएं, तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, समझ में आ रहा। इसको सीखते हैं हम लोग, तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 1 होता है। कितना होता है, क्योंकि शुरू है, शुरू तत्व में रखा गया है, इसलिए इसको शुरू सीखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो कहने का मतलब हुआ कि परमाणु संख्या 1 है। अब बताओ, तो ये पहला कक्ष हो गया, है क्या नहीं। तो पहला कक्ष है और इसको परमाणु संख्या चाहिए कितना, पहला कक्ष में कितना होता है भाई बताया ना। तो पहला कक्ष में होता है जैसे 2 × n², तो 2 × n का मान कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का 2, तो कितना चाहिए इसका पहला कक्ष में 2 चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास है परमाणु संख्या कितना, 1 ही है। तब इस स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, एक ही परमाणु संख्या को लेकर के उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई आदमी है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, ये पहला आदमी है। पहला आदमी पूड़ी खाता है कितना 2, और इनके पास कितना है 1, तो बेचारा करेगा क्या, अब एक ही में काम चलाना पड़ेगा उसको, है क्या नहीं। तो 1 में काम चल गया उसका, अब उनके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा, कोई उपाय है नहीं है। अब तो इसका हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो इस तरह बनाया जाएगा। अब इस तरह और लेते हैं कोई भी एक संख्या का दूसरा संख्या, कोई भी संख्या बोलते हैं। जैसे लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं, दूसरी संख्या क्या लेते हैं मैग्नीशियम। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12, कितना होता है 12। अब इसको परमाणु संख्या दर्शाएंगे, तो कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले लेंगे पहला कक्ष लेंगे। पहला आदमी बैठा है, जैसे हम लोग खाने के लिए जाते हैं तो पहला आदमी बैठता है, दूसरा आदमी बैठता है, तीसरा आदमी बैठता है, चौथा आदमी बैठता है क्या नहीं, इस तरह। तो अब पहला आदमी को देगा, जितना खाएगा, तो पहला आदमी कितना खा रहा है 2 आदमी 2 पूड़ी खा रहा है क्या नहीं। दूसरा आदमी कितना खा रहा है 8 खा रहा है क्या नहीं। अब फिर इस तरह करके, अब कहने का मतलब हुआ कि पहला आदमी 2 खाया, दूसरा आदमी 8 खाया, तो जितना तक उसका पूड़ी माने डाला में रहेगा तो उतना देते जाएगा, जहाँ खत्म होगा क्या करेगा वो
ऑटोमेटिक छोड़ देगा, है क्या नहीं, बोलेगा तुम अब उसी में काम चलाओ, है क्या नहीं। अब जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कितना है, 12 है, तो बताओ, तो अब ये जब ये देने परमाणु संख्या बांटने जा रहा है संख्या को, तो ये 2 संख्या ले लिया ये। अब बताओ मैग्नीशियम के पास कितने बचा शेष, 10 बचा, 10 बचा ना, तो दूसरा आदमी के पास ही जा सकता है क्या नहीं, तो जा सकता है, तो दूसरा आदमी को चाहिए कितना, 2 × n स्क्वायर है ना, तो 2 × n का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब दूसरा आदमी कितना पूरी खा रहा है, तो 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पूरी दे दिया, इसको पेट भर गया, बोला अब नहीं चाहिए हमको। अब बताओ यहाँ 2 दिया और यहाँ 8 दिया, तो कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया। अब उनके पास और कितना बचा है, 2 बच गया है, बचा है क्या नहीं, तब अब तीसरे आदमी के पास उसको जाना पड़ेगा, तीसरे आदमी के पास जाना पड़ेगा क्या नहीं, तब तीसरा आदमी के पास जब जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है क्या नहीं, तो ये कितना खा रहा है बताओ, 18 खा रहा है, कितना खा रहा है, 18 खा रहा है। अब उसके पास बचा कितना, 2 बचा है, तो बोलो भाई खत्म हो गया, अब इस 2 ही में तुम काम चलाओ, है क्या नहीं। तो इस तरह करके परमाणु संख्या को पूरा किया जाता है, समझ में आ रहा। अब इनको 2 गो दे देगा और 18 में 2 गो मिल रहा है, इसको 16 पूरी बाकी है, तो क्या करेगा हो सकता है मार कर देगा, अरे कोई दिक्कत। तो ये हो गया परमाणु संख्या दर्शाने का, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में कितना 8। एक और लेते हैं, जैसे आर्गन का लेते हैं, किसका लेते हैं, आर्गन का। तो चलते हैं आर्गन का लेते हैं, तो आर्गन का क्या है, Ar, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होते हैं, कितना होते हैं, 18, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। तो अब बताओ पहला कक्ष में कितना है, 2, तो 2 दे 1 2, अब इसके पास कितना बचा है, 2 दे दिया पहला आदमी को, तो अब कितना बचा उसके पास, 16, तो दूसरा कक्ष में कितना देगा उसको, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, खत्म। अब उसके पास शेष कितना पूरी बच गया है, 8 पूरी बच गया है, तो 8 पूरी बच गया है, तो तीसरा आदमी खा क्या ठो रहा है, 18 ठो, कितना खा रहा है, 18। अब इसको बचा है कितना, 8 गो, तो घट कितना रहा है, 10, तो इसमें पहचा भी नहीं कर सकते हैं, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें कितना बच गया, अब 8 गो, है क्या नहीं, इसको चाहिए 18 गो, तो इसको 8 गो मेरे पास है, तो 8 में काम चला के देंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 8 16, 16 और 2 18, इस तरह आर्गन का कंप्लीट होता है परमाणु संख्या, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए ठीक।